सो हेलो एवरीवन, होप यू आर गोइंग गुड। आप सब कुछ अच्छे होंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे मन लगा करके। तो आज मैंने ग्रुप में शेयर करा था कि मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ आपको, हाउ टू स्टडी फॉर ऑडिट एंड ITSMs। ऑडिट एंड ITSMs के लिए किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हमारा ऑडिट और ITSM जो है अच्छा खासा उसमें हम एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकें और पास हो जाएं बढ़िया तरीके से। अब ऑडिट और ITSMs को लेकर के जो बच्चों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फेवरेट सब्जेक्ट है ऑडिट और ITSMs हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में तो कम लाइफ में है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत कम रोल प्ले करते हैं हमारा, लेकिन इसको बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने ITSMs के लिए स्ट्रैटेजी, ऑब्वियसली बात है, इसके लिए मैंने आपको पूरा डेवलप कराया है यहाँ पे। और ऑडिट के लिए जो मैंने आपको बताया था कि ऑडिट इंस्टीट्यूट का फेवरेट होता है, जब भी एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट आपका ड्राफ्ट करता है तो ऑडिट के लिए बहुत एक्सपर्टीज़ वाले बंदे जो होते हैं वो ऑडिट को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, ऑडिट का एग्ज़ाम। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑडिट और ITSMs की स्ट्रैटेजी, साथ साथ मैंने कुछ और भी इन डेप्थ लेकर के आपको चीज़ें बतानी है इसके अंदर। तो जो ऑडिट और ITSMs के लिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो किस तरह से मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया है। सबसे पहले हम ऑडिट की बात करते हैं। ऑडिट में देखो मैंने आपको पूरा एक प्रायोरिटी बताई है, आपको किस तरह से अपने चैप्टर्स में ऑडिट पे कमांड बनेगी, आपकी पूरी पकड़ में आ जाएगी। तो किस तरह से आपको बताना है, देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पहला टॉपिक है। ऑडिट के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारा पहला टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है एग्ज़ाम के अंदर, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका रहता है। और बच्चे फेल क्यों होते हैं ऑडिट में? सिर्फ बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टूडेंट्स आर फेलिंग इन दिस सब्जेक्ट ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट में अगर आप यही चीज़ स्किप कर देंगे ना सर, तो आप ऑडिट में कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, मेरा मानना है। वो बाई चांस है आपका बहुत अच्छा खासा लक हो तो उसके हिसाब से आप पास हो जाएं, लेकिन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक द पिलर्स ऑफ द ऑडिट, ठीक है। तो ये पिलर्स हैं हमारे, जिसमें मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे 220 को आपने स्टार्ट करना है, मतलब ऐसे 200 तो बेसिक से आप वो कवर कर लेंगे। जो आपका ऐसे 200 है उसे बोलते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे 200 को आप बेसिकली रीड कर लेंगे, एग्जाम में उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे 200 की सीरीज़ में आपको 5 ऐसे करने हैं ये वाले, और ये दो 260 और 265, इसमें आपको कौन से करने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो ऐसे 220 210 इसके साथ लिंक है, 220 क्वालिटी कंट्रोल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इसके साथ लिंक है, यह करना है। 230 डॉक्यूमेंटेशन, 240 फ्रॉड एंड 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। ये आपको अगर आप पहले कर लोगे तो इसकी पकड़ आपको कहाँ मिलेगी? 500 वाली सीरीज़ के अंदर। तो लिंकिंग भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे 200 की सीरीज़ पहले रखी है। फिर 260 के अंदर आपको ब्रीफली स्टेट, आपको 260 का पूरा ऐसे नहीं करना। एक क्वेश्चन है जो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि 260 में ब्रीफली स्टेट द मैटर्स इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG। ऑडिट और TCWG जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर कौन सा मैटर है। मेरा सब्जेक्ट ऑडिट पढ़ाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है, किस तरह से आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कर सकते हैं। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में कुछ कुछ पॉइंट्स उठाते हैं और कुछ कुछ पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स ही 3-4 लाइन में या 5 से 7 लाइन में एक पूरा कवर कर देते हैं। ऐसा नहीं होने वाला सर, आपको तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे खासे से एग्जाम में लिखने का भी मैंने आपको बता रहा हूँ अभी तरीका किस तरह से करना है आपको। ऐसे 265 के अंदर आपको ये क्वेश्चन है, ऐसे 265 में पॉइंट्स वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर ऑफ वीकनेस, इंटरनल कंट्रोल के डेफिशिएंसी पे क्वेश्चन कई बार आता है। पॉइंट्स वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर ऑफ वीकनेस, पूरे स्टैंडर्ड्स करने के बजाय सिर्फ एक ये क्वेश्चन, और 260 के अंदर ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। फिर आप जब ऐसे 300 सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो 315 जो कि आपका ऑब्वियसली बात है आइडेंटिफाइंग और वाला असेसमेंट ऑफ रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट के ऊपर है क्वेश्चन है। फिर 3 स्टैंडर्ड्स है और 320 में आपका ऑडिट मटेरियलिटी। ये जब आप स्टैंडर्ड करेंगे इसके साथ आप इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट वाला चैप्टर भी साथ साथ निपटाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स पे भी कई बार 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। 4 से मतलब 2-2 नंबर, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। इसके साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे 315 पे इंटरनल कंट्रोल की इस पर पूरी पकड़ आती है और इस चैप्टर को भी आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, फिर ऐसे 450 जो आप बताते हैं उसके अंदर ऐसे 450 को भी आप पूरा करेंगे। ऐसे 400 की सीरीज अगर आप देखोगे तो उसमें 2 स्टैंडर्ड हैं, लेकिन मैंने 450 कवर किया है। ये 500 की एक बहुत ही इंटीग्रेटेड आपकी सीरीज़ है। इंटीग्रेटेड मतलब 500 की सीरीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते।
500 में ऑडिट एविडेंसेस, 510 में ओपनिंग बैलेंसेस, 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस और सैम्पलिंग, फिर उसके बाद आपका रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसको तो आपको करके ही जाना है। और एस 610 पे सिर्फ आपको 2 एस में से मैंने सिर्फ एक एस कवर किया है, ये करना है। 701, 705, 706 एंड 710 ये ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर हैं। इसमें ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर आपकी टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि मॉडिफिकेशंस के ऊपर सब कम से कम बता रहा हूँ। ऑडिट रिपोर्ट के अगर चैप्टर में आप देखोगे तो एटलीस्ट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 नंबर का तो क्वेश्चन मान के चलना, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है इस तरह से स्टैंडर्ड्स। साथ ही साथ 2 AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS 15 जो कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डील करता है, और AS 18 जो कि रिलेटेड पार्टी को डील करता है। इसको भी आपको डिस्कस के मतलब इसको पढ़ के जाना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने हिसाब से आप देख लेना, किस तरह से जो भी अपने अकाउंट्स में पढ़े होंगे उसका आपको नॉलेज होगा। इसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपनी अकाउंट्स, ये तो सर टिप्स पे होने चाहिए आपके। अगर आपके स्टैंडर्ड्स अच्छे बनते हैं और आपके ये जो चैप्टर हैं इसके ऊपर जो शुरू में आपको बता रहा हूँ प्रायोरिटी किस तरह से देनी चाहिए। कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट में सेक्शन 128 से 138 और 139 से 148 तक आपको सारा का सारा इन टिप्स रेड विद रूल्स के साथ याद होने चाहिए। सेक्शन तो पूरा कोटेड करके आना ही है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है सर वहाँ पर आपको नंबर मिलते हैं, आपके सेक्शंस, आपके सबसेक्शंस, रेड विद रूल्स, इस तरह से आप वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉरी 1 मिनट ज़रा लाइट चली गई है, 2 मिनट जस्ट वेट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसके बाद ये होता है कि सर कंपनी अकाउंट्स एंड कंपनी ऑडिट्स के बाद फिर आता है हमारे पास सेक्शन 128 से 138, 139 से 148। ठीक, ये आप कर लेंगे। इसके बाद आप कारो चैप्टर को उठाएंगे, कारो कंपनी ऑडिटर एंड रिपोर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशंस, इस पे भी अच्छा खासा आपको मानना। इस पे मुझे लगता है कि बोरियत होती होगी, लेकिन वाउचिंग वेरिफिकेशन भी कम से कम सर 10 to 12 मार्क्स खींच जाती है। और आपने जैसे उसके अंदर सप्लायर लेजर की ऑडिट हो गई, सेल्स की ऑडिट हो गई, रिसीट की ऑडिट हो गई, पेमेंट्स की ऑडिट हो गई, ये सब आपको वाउचिंग वेरिफिकेशंस करनी होती है। एसेट्स एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो वाउचिंग आप इसकी कर लेंगे और साथ में एसेट लायबिलिटी का वेरिफिकेशन। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो सर मैं बता रहा हूँ आप इस तरह से तो पढ़ाई करें। प्रायोरिटी ऑर्डर तो इस तरह रखें, आप अपनी जो आपकी ऑडिट का चैप्टर्स हैं आपको स्टैंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है इस तरह से। नेक्स्ट इज, अब मैं आपको बताता हूँ ऑडिट्स के लिए क्या करना है आपको। देखो क्या है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल राइटिंग इन द एग्ज़ाम, यानी कि जब तुम एग्ज़ाम में राइट करें, एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो क्या पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी बोर्न इन द माइंड। फर्स्ट, यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँगा। ऑडिट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करनी होती है आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखेंगे, एक गार्ड बांध लीजिए इस पर। आप अपनी लैंग्वेज में आंसर प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, अपने ओन वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपका। इसके बाद है इफ़ क्वेश्चन कम्स ऑन 4 मार्क्स, अगर 4 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो आप राइट इट इन अ बुलेट पॉइंट, आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखिएगा। बुलेट पॉइंट 4 पॉइंट्स में तोड़ दीजिए 4 नंबर के मार्क्स को। ठीक है, इसके बाद स्टडी करिएगा सर एनालिटिकल। ऑडिट में एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं आपको। ऑडिट में क्यों बच्चा फेल होता है, ग्रुप IPCC का इसलिए रुकता है बच्चा का ऑडिट की वजह से। और ऑडिट में मैंने आपको बताया स्टडी एनालिटिकल करिए, लाइक एज अ ऑडिटर, मतलब आप ऐसे स्टडी करिए ऑडिट की। आप एज एक ऑडिटर हैं, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी ऑडिट को पढ़ते टाइम पे आप ऐसा फील लाइए अपने अंदर। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप ऑडिट किस किस का कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं ऑडिट के लिए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ऐड टू द एक्सटेंट मैक्सिमम आपको गाइड कर सकता हूँ। इसके बाद है राइट नीट एंड क्लीन, मतलब अच्छा खासा एग्जाम में लिख के आना है आपको साफ साफ। उसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी गंदी लैंग्वेज में लिख के एग्जामिनर को कुछ समझ में ही ना आए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, गिव स्पेस आफ्टर रिटन ऑन 1 सेंटेंस, यानी कि जब एक आप सेंटेंस कंप्लीट कर लें उसके बाद एक स्पेस छोड़ दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। ऐसा ना करें कि एक लाइन के नीचे आपने दूसरी लाइन स्टार्ट कर दी, बंदे को यही नहीं समझ में आ रहा कि सेंटेंस कंप्लीट कहाँ हो रहा है। ठीक है, एंड फुल स्टॉप करिए व्हेन यू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि जब तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो उस पर फुल स्टॉप लगाइए। ये होती है सर आपको तरीके से लिखने की आदत डालनी पड़ेगी अभी से आपको।
कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आप ऊपर से बस सिर्फ ऑडिट को पढ़ते हैं। कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन जैसे ये है कि आपने ऐसे पढ़ा, बस क्वेश्चन की ऑडिट ऐसे ऐसे करके ऑडिट कर लेंगे। ऑडिट नहीं करनी है सर, आपको राइट डाउन करना है, आपको पेपर पे इसको राइट डाउन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं उसके। इसके बाद ड्रॉ द लाइन राइट एंड लेफ्ट साइड बोथ ऑन द आंसर शीट, यानी कि जब तुम आंसर शीट पे अपनी आंसर लिखो वाइल गिविंग द आंसर, तो आपको लेफ्ट और राइट की जो इधर होता है ना, आपको एक ड्रॉ करनी है लाइन इस तरह से। तो लेफ्ट और साइड के अंदर आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तब आपका एग्ज़ाम में जब देखना, जब आप आंसर प्रेजेंट करोगे ना, तो फिर एग्जामिनर को अच्छा खासा लगेगा कि यस ये प्रोफेशनल बंदा है और प्रोफेशनल तरीके से लिख रहा है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम ही प्रोफेशनल है सर। इसके बाद लास्ट में कहूँगा राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज, यानी कि कई बार क्या होते हैं बच्चे, क्या करते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते हैं यहाँ ना लिख करके, जैसे मान लो पूरा पेज है, इस पेज के क्वेश्चन पता कहाँ लिखेंगे, आंसर, इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, आंसर नंबर दिस, आंसर ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का नंबर यहाँ नहीं डालना है सर, ये रॉन्ग अप्रोच है आपकी, आपको यहाँ डालना है बीच में, मतलब इस पे भी ना लिख के यहाँ डालना है बीच में, आंसर नंबर दिस, इस तरह से डालना है। तो मैंने आपको लिख दिया कि राइट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑन द बॉटम ऑफ पेज। तो ये आपके कुछ क्या है डू एंड डोंट है, वो आपको करने हैं, और एग्ज़ाम में ऑडिट में आप परफेक्शन ला सकते हैं और अच्छा खासा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत तरीके से अच्छे खासी स्ट्रैटेजी दे दी है, और आप इसको फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा सर। नेक्स्ट हम आप डिस्कस करते हैं IT एंड SM, ठीक है। IT एंड SM पे क्या डिस्कशन है, देखो IT SM में अगर हम करें तो प्रैक्टिकली तो हमारी लाइफ के अंदर ये पहली बात तो रोल प्ले नहीं करता, लेकिन अब एग्ज़ाम है तो वैसी बात है पास भी करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसके लिए आपको क्या बताता हूँ, सबसे पहला वर्ड मैंने क्या यूज़ किया, ऑलवेज यूज़ द टेक्निकल वर्ड इन एग्ज़ाम। एग्जामिनर पता क्या ढूंढता है, टेक्निकल वर्ड, बस IT SM के अंदर टेक्निकल वर्ड जिस बंदे ने यूज़ करे हैं उसको नंबर मिल जाने, ठीक है, जब भी वो करेगा। इसके बाद तो पहला क्या हो गया, टेक्निकल वर्ड पे आपको ध्यान देना है। इफ़ पॉसिबल देन गिव आंसर इन द बुलेट पॉइंट। देखो IT SM सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आप पूरी तरह से अगर आप लिखोगे ना, आप पूरा का पूरा उसको सेंटेंस वाइज लिखोगे, तो सर वो जो पढ़ने वाला एग्जामिनर होता है ना, मतलब जो कॉपी चेक करता है आपकी, वो बोर हो जाएगा, वो आपके नंबर ही नहीं देगा, उससे समझ में ही कुछ नहीं आएगा। आप बुलेट पॉइंट्स में तोड़िए आंसर को, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है मेरा यहाँ, लर्न हेडिंग ऑफ अ आंसर, मतलब आपको आंसर की हेडिंग याद करनी है, हेडिंग एंड हाईलाइट द की टेक्निकल वर्ड, यानी कि जो उस हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, यूज इन द फ्रेज ऑफ द हेडिंग, यानी कि मैंने वो पूरा सेंटेंस पढ़ो, उसको क्या लिखा है, लर्न हेडिंग ऑफ आंसर एंड हाईलाइट द की टेक्निकल वर्ड यूज इन द फ्रेज ऑफ द हेडिंग, यानी कि जो हेडिंग के अंदर फ्रेज वर्ड यूज़ हुए हैं ना, फ्रेज है पूरा का पूरा, उसमें जो टेक्निकल वर्ड है उसको आप हाईलाइट करें, ठीक है। और हेडिंग आंसर, बस हेडिंग को बाय हार्ट याद करें, हेडिंग को बाय हार्ट याद कर लें, और जो उसमें की टेक्निकल वर्ड है आप उसको यूज़ करें, जो भी पूरे उसमें आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं करना, जो टेक्निकल वर्ड है उसको यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट है इसका, डू प्रैक्टिस फ्रॉम द प्रैक्टिस मैनुअल। प्रैक्टिस मैनुअल के जितने भी क्वेश्चन आप उसको लगाइए, और कम से कम 3 साल की RTP, पिछले 3 साल 3 टर्म की RTP आप उसको अंदर के क्वेश्चन होंगे। डेफिनेटली IT SM से इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, अगर आप प्रैक्टिस मैनुअल और 3 साल की RTP आप इसको यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस तरह से आपको स्ट्रैटेजी करनी है। एग्ज़ाम में अच्छा खासा आपको तैयारी करने का यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है, और आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट एंड क्रैक द एग्ज़ाम ऑडिट एंड IT SM। तो होप आप स्टूडेंट्स को सबको ये समझ में आया होगा, और किस तरह से, और जिसको भी स्टूडेंट्स को अभी GST में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकता है। और एक चीज़ और बताऊंगा, एटलीस्ट मुझे लगता है कि यस कुछ बच्चे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टडी को, तो मैं एक बार आपसे एक और एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट से, जो स्टूडेंट्स अभी भी स्टडी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, प्लीज़ एग्ज़ाम के लिए अब तैयारी करनी शुरू कर दो। बहुत अच्छा खासा टाइम मिला है, इसको बेकार में यूज़ मत, मतलब आप इसको यूज़लेस मत करें, ठीक है। आप इसको यूज़ करिए जितना इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा मुझे, ठीक है। कमेंट्स करिएगा ज़रूर बच्चों, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू।